सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया क्या शुरू हुई? एकाएक हलचल शुरू हो चुकी है अवैध घुसपैठियों के बीच में। अवैध बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से भारत के अंदर में घुस के आए थे दोस्तों, कुछ सालों से ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग अब भाग रहे हैं भारत छोड़ के। उनके बीच में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है, घबराहट हो रही है। असल में बात यह है दोस्तों के बसीरहाट के इलाके में एक अफवाह उड़ाई गई कि पूरे भारत के अंदर में इस वक्त जो चल रही है स्टेट लेवल आइडेंटिटी रजिस्ट्रार बन रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से, और साथ ही साथ में ये स्टेट लेवल आइडेंटिटी रजिस्ट्रार बन रहा है। सबकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, जिनके पास में फर्जी दस्तावेज मिलेंगे उनको जेल डाल दिया जाएगा। ये अफवाह उड़ते ही एकाएक सोमवार के दिन में भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के चेक पोस्ट एरियाज में। कहा जा रहा है कि अलग अलग कई चेक पोस्ट हैं। सिर्फ ये हकीमपुर चेक पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 300 से ज्यादा बांग्लादेशी, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, ये लोग सब अपना अपना सामान बांध के भारत छोड़ के भागने की फिराक में थे। कुछ मीडिया चैनल वहां पे मौजूद थी दोस्तों, उन लोगों ने जाके इनसे बात की तो कई लोग अपना स्टोरी बता रहे थे कि कुछ लोग, हम कई साल पहले आए थे, यहाँ पे अच्छी खासी हमारी इनकम हो रही थी और अब हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि पूरे भारत के अंदर में बांग्लादेशियों को दूसरी निगाहों से देखा जा रहा है और हमारे डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाएंगे। तो मीडिया वालों ने ये भी पूछा कि बताओ ये डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशन दिया, हमसे पैसे भी लिए थे। तो इस तरीके की अपनी अपनी स्टोरियां बता रही हैं। कुछ महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने बताया कि हम मेड की सर्विस करते थे, छोटा मोटा काम करते थे और अपना पैसे की इनकम करते थे। जब पूछा कि आप आए क्यों थे भारत, तो उन लोगों ने बताया, अधिकतर लोगों ने, कि भाई हम आए थे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए हम भारत के अंदर में आ गए थे पैसे कमाने। अब दोस्तों ये सिनेरियो हर एक बांग्लादेशी आपको सुनाएंगे। दरअसल में ये लोग जाते हैं जिस राज्य के अंदर में, वहां पे जाके डेमोग्राफी चेंज करते हैं। ये इनका पैटर्न है। इनको सिस्टमेटिकली एजेंटों के द्वारा बताया जाता है कि आप अगर इस राज्य में जा रहे हैं तो इस इलाके में आप जाइए जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी हो, और आस्ते आस्ते उस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन करवाते रहते हैं ताकि ये पहचान में ना आए। इनका नाम चेंज कर दिया जाता है आइडेंटिटी कार्ड्स में। बांग्लादेश की आइडेंटिटी और इनकी यहाँ की आइडेंटिटी जब पकड़ी जाती है, दोनों में शक्लें एक है, नाम अलग अलग है। सोचिए, तो अब इनके बीच में अच्छी खासी हुड़दंग मची है कि भाई हमें निकलना है भारत छोड़ के, नहीं तो हमें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये डर होना जरूरी है और होना भी चाहिए था। पूरे बंगाल के अंदर में कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई हफ्तों से इनफैक्ट ये रिपोर्टिंग आ रही है कि इस फलाना जगह पे मीडिया वाले पहुंच रहे थे तो फिर वहां से पूरा का पूरा एरिया, गांव, झुग्गी झोपड़ियां सब खाली हो गई। न्यू टाउन इलाके में आपने देखा ही होगा, रिपब्लिक बांग्ला चैनल ने ये खुलासा किया, टीवी 9 भारतवर्ष जो वहां की लोकल यूनिट है, उन सब ने दिखाया दोस्तों वीडियो कि किस तरीके से अवैध घुसपैठिए रातों रात भाग रहे हैं। बीएलओ जो बंगाल के अंदर में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 3-4 दिन पहले तो ये लोग यहाँ पे सब मौजूद थे। जब मैं पहुंचा यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया के लिए एनुमरेशन फॉर्म भर देने के लिए, तब जाके देखते हैं कि भाई आधे से ज्यादा लोग तो गायब हो चुके हैं, वहां है ही नहीं। पूछताछ करने में भी पता चलता कि ये लोग 2 दिन से गायब है, सब कोई अपना घर बार छोड़ के भाग गए। तो इस तरीके का खौफ है। हर एक राज्य के अंदर में इस वक्त अलर्टनेस जारी है। इन अवैध घुसपैठियों को अब ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा भारत से। अब बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में दोस्तों, जो वहां पे अरुणाचल प्रदेश जो इंडिजिनस ट्राइब है, यूथ ट्राइब, उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हम 7 दिन की अल्टीमेटम देते हैं, जितने भी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, जो आके यहाँ पे इंडिजिनस जातियों की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, वहां पे जाके जिस जमीन के ऊपर में ये लोग मस्जिद बना लेते हैं, मदरसा बना लेते हैं दोस्तों,
और सब इलीगली बनाते हैं। पार्किंग टिकट्स बकायदा बेची जाती है अपने बाप का माल समझ के। सोचिए आप, 10-10, 50-50 रुपए की टिकटें ये लोग बेचते हैं और वो पैसे जो कलेक्ट होते हैं वो और मदरसा खोलने में यूज करते हैं। तो इन लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 5-6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों, और अब उन्होंने कह दिया कि अब हम जो एक्शन लेंगे भाई, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, हम स्वतंत्र है अपना एक्शन लेने के लिए अब इन अवैध घुसपैठिए रोहिंग्याओं के साथ में क्या करना है। हालांकि ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में भी अवैध घुसपैठियों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी लेवल पे है, क्योंकि असम से भाग भाग के ये लोग जो असम से लगे हुए एरियाज है वहां पे जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, फिर अरुणाचल प्रदेश। असम के अंदर में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने क्लियरली कह दिया है कि वे वेलकम एसआईआर बाई इलेक्शन कमीशन, और एकदम यहाँ पे बीएलओ को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर यहाँ पे काम कीजिए। पूरे इलेक्शन कमीशन के पास में जो वोटर लिस्ट है उसमें जितने भी अवैध घुसपैठिए जो फर्जी वोटर कार्ड से रजिस्टर्ड किए हुए हैं उन सबकी छटाई बड़े लेवल पे होगी असम के अंदर में भी, और फिर इन लोगों को धक्के मार के डिपोर्ट किया जाएगा। असम के अंदर में दोस्तों आपको पता है कि पैरेलल एविक्शन ड्राइव भी चल रहा है। अभी मैंने पिछले 5-6 दिन पहले वीडियो बना के आपको वीडियो दिखाई थी कि किस तरीके से 1150 बीघा गोलपाड़ा के एक इलाके में 1150 बीघा जमीन खाली करवाई थी, और सब अपने बाप का माल समझ के ये लोग साले वहां पे घर बना लेते हैं और वहां पे रहते हैं, कटिया मार के बिजली चलाते हैं और वहां के जाके डेमोग्राफी बढ़ाते हैं। खाने को नहीं है दाने और बच्चे पैदा करते हैं ये लोग 8-8, 10-10, 12-12, ये हाल है वहां पे। तो अब बुलडोजर एक्शन के माध्यम से इनकी जो झुग्गी झोपड़ियां इन लोगों ने जंगल में बना के रखी थी उन सबको तोड़ दिया गया। 1150 बीघा जमीन खाली करवाई है भाई, छोटी बात नहीं है, और ये सब फॉरेस्ट की लैंड है। और यहाँ पे कुछ लोग दिल्ली में बैठ के एक्टिविस्टों का टोला जो होता है ना, जिनको चूल मचती रहती है, फंडिंग इसीलिए विदेशी मिलती है कि इन लोगों की बात उठाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में दूसरी पार्टियों को वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको बसाया गया सिस्टमेटिकली। पूरे भारत के ऊपर में इस वक्त सर दर्द बन के बैठे हैं ये अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या। भारत के जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स है ना, उन सब को पूछ लो जाके, उनसे ज्यादा दिक्कत कोई और फेस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी कई घुसपैठिए घुस चुके हैं बांग्लादेशी, हरियाणा में देख लीजिए, बड़ी बड़ी जो टियर 1 टियर 2 सिटीज है वहां पे जाके नौकरानी का जो ये लोग मेड की काम करते हैं, ये लोग इनफैक्ट घर तक पहुंच चुके हैं। तो इनको पूरे भारत के अंदर से आइडेंटिफाई किया जाएगा सबसे पहले, फिर इनको डिलीट किया जाएगा, इनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा, वोटर कार्ड से नाम कटेंगे, फिर गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं सब ये लोग उठाते हैं भीख मंगे। ये लोग अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत की सरकार की वेलफेयर स्कीम्स भी लेते हैं भाई, इनको बकायदा दिया जाता है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, ताकि चुनाव के वक्त में ये लोग एक भीड़ बन के वोट दे। इनकी जिंदगी का बस एक ही अचीवमेंट है इन अवैध घुसपैठियों का कि ये भीड़ में रहते हैं, ये भीड़ की संख्या में, बाकी कुछ नहीं है। चोर चमार क्रिमिनल सब यही है अवैध घुसपैठिए। ये लोग क्राइम रेट हर राज्य का बढ़ जाता है। आप पूछ लीजिए त्रिपुरा के अंदर में जो आदिवासियों ने तीर मारे थे ना, तीर मार के अवैध घुसपैठियों को मार डाला था, क्योंकि उनको पता है ये लोग जाते हैं, चोरी चमारी करते हैं, लव जिहाद जैसा काम करते हैं, वहां पे डेमोग्राफी चेंज करते हैं। लिमिटेड रिसोर्स है भारत के पास, हर राज्य के पास में एक पॉपुलेशन होती है और रिसोर्सेज होती है, उन पॉपुलेशन तक ये रिसोर्सेज कैसे पहुंचे ये काम होता है सरकार का। और जब ये लोग एक्स्ट्रा घुस जाते हैं दोस्तों तो बर्डन पड़ता है उस राज्य पे, और सिर्फ उस राज्य में नहीं, यहां से पकड़े जाएंगे, निकाले जाएंगे तो फिर ये लोग दूसरे राज्य में बस जाते हैं। मुंबई, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब जगह में इनको बसाया जाता है सिस्टमेटिकली, ताकि इनका जो
47 जो मिशन है, एजेंडा है कि पूरी भारत को हम मुसलमान कम्युनिटी में कन्वर्ट कर देंगे बाय डेमोग्राफी, हम मेजोरिटी में होंगे, तो ये इनकी जो एजेंडा है ये फ्लॉप जाने वाला है और ये होना जरूरी है। इनको निकाल निकाल के दोस्तों सच बात बताऊं तो इनके कोई इनका ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए। पहले तो ये दूसरे देश में जाते हैं, वहां क्राइम करते हैं, नाम छुपाते हैं, अपनी फर्जी आइडेंटिटी बनाते हैं और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स इनके बना के देता है उनको उल्टा टांग देना चाहिए। उनके परिवार वालों को भी घर बुलडोजर चलना चाहिए। यही एक ऐसा सबक है जो इनके आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। भारत के गद्दार मैं इनको कहता हूं, नेशनल सिक्योरिटी के ताक पे रख के ये लोग कुछ पैसे कमाने के लिए इसी एजेंडा में काम करते हैं और ये लोग फर्जी आधार कार्ड वोटर कार्ड बनवा के देते हैं। कुछ लोग हैं जो इनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, कुछ लोग हैं इनको जो सिस्टमेटिकली बोलते हैं कि तुम यहां से ट्रेन पकड़ो, सियालदा से ट्रेन पकड़ो और जाओ, ये ट्रेन पकड़ के तुम इस राज्य में जाओ, वहां पे जाओगे ये बंदे से बात कर लेना, तुम्हें वहां पे बसवा देगा, फिर वहां पे जाके रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना। इस तरीके से पूरी एक इनकी बोले ना सिस्टम चलता है अलग से। और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री होती है दोस्तों, ये एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है। अमेरिका में भी ये बहुत $1 बिलियन इंडस्ट्री है। जो अमेरिका यूएस मेक्सिको बॉर्डर है, उस बॉर्डर को पार करवाने के लिए लोग मेक्सिको से अपना घर बार गिरवी रख के आते हैं, बेच के आते हैं कि एक बार अमेरिका के बॉर्डर में हम घुसने को मिल जाए, फिर जाके वहां पे हम काम करेंगे। और इनको काम मिल भी जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूएस के रेगुलर सिटीजन है, आज भारत के अंदर में अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी घुसते हैं, तो इनको काम पे क्यों रखा जाता है पता है आपको? भारत वाले होंगे तो सपोज सही कि दिन भर काम 500 रुपया लेबर चार्ज लेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, ये कंगलू लोग 200-250 में वही काम कर देंगे भाई। तो मालिक भी अपना लालच सोचेगा यार 10 लेबर को मैं रोज के 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, उससे बढ़िया इन लोगों से 2 दिन काम करवा लूंगा 5,000 रुपए में, उल्टा और कम दे दूंगा, इनको बोलूंगा 150 रुपए दे रहा हूं, 50 रुपए का इनको दोनों टाइम खिला दूंगा चावल दाल, तो 200 रुपए में मेरा एक दिन का काम हो जाएगा पर लेबर। इसीलिए इसी तरीके से ये लोग घुसते हैं, काम करते हैं। तो और यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं 500 रुपए जो लेबर चार्ज लेता है, वो बोलता है कि ठीक है 400 ले लेता हूं, और बाद में उनसे तो 200 रुपए से 400 में तो नौकरी नहीं लेगा ना भाई कोई। बाद में बोलते ही ये लोग कि हमारी नौकरी चली गई, हमारी नौकरी चली गई। ये होता है। सरकारी जमीनों पे ये लोग कब्जा करते हैं दोस्तों, वहां पे एक जन जाता है। अभी उत्तराखंड के अंदर में एक पकड़ा गया, केस आया सामने, खतरनाक एक बंदा पकड़ा गया है। उसके पास से हजारों की संख्या में वोटर कार्ड आधार कार्ड मिले हैं। उसका काम क्या था पता है? वो लोगों को बुला के एक जगह पे बसाता था, फिर कुछ लोग आते थे वहां पे, मजार फजार एक चादर वादर सीमेंट का बोरे पे लगा दी, फिर कुछ लोग आए वहां पे ऐसे नमाज वमाज पढ़ेंगे 5-6 बार, फिर और कुछ लोग आएंगे, फिर वहां पे एक इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, बोलते हैं मदरसा बना दी। फिर बाहरी लोगों को बुला बुला के हर शुक्रवार को ये लोग लाते हैं वहां पे। फिर वहां पे जैसे जैसे लोग शुक्रवार को जाने लगते हैं, फिर वहां पे लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती कि ये कहां से आए, कुछ तो था नहीं भाई, अब ये कहां से आ गया। लेकिन लोग अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेते नहीं है। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने आ गए ना यहाँ के लोग, तो इनका बाप भी नहीं बचेगा फिर। लेकिन भारत के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर लेना नहीं चाहिए और ले भी नहीं रहे। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की तरह एक डिसिप्लिन डेमोक्रेसी के सिटीजन्स बन के ये लोग रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ये लोग ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन कर सकते हैं वहां स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस को, जो प्रशासन है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो रहा है, उत्तराखंड से ये पकड़े जा रहे हैं। 9,000 एकड़ की जमीन खाली करवाई है पुष्कर सिंह धामी जी ने, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट से ज्यादा न्यूज में आती नहीं है। यार हमारे दलाल मीडिया खाली बताते हैं कि बिहार के अंदर में ब्राह्मण वोट कितने हैं, बिहार के अंदर में दलित वोट कितने हैं, फलाना ढिकना। इनके पास और कोई काम नहीं रह गया। ये बस दिल्ली बेस्ड, दिल्ली एनसीआर बेस्ड मीडिया चैनल्स हैं
ये बस वही का खाका बाका बताएंगे, कुछ नहीं हुआ इनके पास में कंटेंट, तो फिर बोलेंगे देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ओल्ड रिकॉर्डिंग्स चला देते हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया का प्रभाव तो है, अवैध घुसपैठिए भाग तो रहे हैं, और जो नहीं भाग के जा रहे हैं उनके ऊपर में डबल गाज गिरने वाली है आने वाले टाइम में। इनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाएगा। ये ना सोचे कि हम बच जाएंगे, वोटर कार्ड में नाम नहीं आएगा और क्या होगा। मेन गेम तो उसके बाद शुरू होता है, और वो लोग रेडी रहे आने वाले टाइम में उनको कैसे पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जाता है, ये भी वो ही देख के जाएंगे जो लोग नहीं भाग के जा रहे हैं बांग्लादेश, अपने देश वापस। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।